नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार राही, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, सुहाना हॉस्पिटल मोहाली से। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा थोड़ी सी जानकारी माइग्रेन के संबंध में। माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द है जो पेशेंट को बार बार परेशान करता है। माइग्रेन एज़ पर डेफिनेशन मिनिमम 3 महीने की हिस्ट्री होनी चाहिए, जिसमें कि आधे या पूरे सिर में दर्द होता है, कम से कम 3 से 6 घंटे तक रहता है, साथ में उसको नौजिया या उल्टी करने का मन या उल्टी भी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा थकावट और बिना मेडिसिन के या विद पेन किलर वो ठीक होता है। इस तरह की हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है। माइग्रेन होने पर पेशेंट को कोई बहुत अत्यधिक नुकसान नहीं होता है, बट उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है। अगर किसी स्टूडेंट को माइग्रेन है तो वो पढ़ नहीं सकता, वो अपनी क्लास मिस कर सकता है। अगर कोई ऑफिस जाने वाले व्यक्ति को माइग्रेन होता है तो हेडेक के साथ उसको दिन भर काम करना पड़ता है। अगर किसी गृहिणी को माइग्रेन होता है तो उसका पूरा दिन उसी की वजह से ख़राब होता है। माइग्रेन को प्रेसिपिटेट या माइग्रेन के अटैक को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण हैं? इंडिया में मुख्यतः कुछ ही कारण देखे गए हैं, जैसे औरतों या गृहिणियों में उपवास रखना, जिसमें दिन भर वो नहीं खाते, भूखे पेट रहते हुए जो सिर दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एकदम सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसमें कि हम लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, और ऑफिस टाइप की लाइफस्टाइल रहती है जिसमें बैठना, लिखा पढ़ी करना और वापस आ जाना, जिसमें शरीर को हम लोग बिल्कुल भी थकाते नहीं हैं। इसके अलावा खान पान की जो हैबिट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा तला भुना खाना या फिर मादक पदार्थ जैसे कि बियर या विस्की का सेवन करना, नींद का अच्छा हाइजीन नहीं होना, बहुत लेट सोना या फिर बहुत लेट उठना या फिर कम सोना, ये भी प्रेसिपिटेंट्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट को माइग्रेन का अटैक हो सकता है। कुछ विशेष कारणों में और भी कारण देखे गए हैं, जैसे कि ट्रैवल करना, धूप में निकलना या अत्यधिक शोर शराबा। ऐसी परिस्थितियों में जाने से भी हेडेक प्रेसिपिटेट हो सकता है। रिलीफ मेथड्स के लिए हम लोग पेशेंट्स को यूजुअली कहते हैं कि पेशेंट को खाली पेट नहीं रहना है, और वो पेशेंट जिनमें माइग्रेन के बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं उनमें हम लोग 3 मेन मील्स जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में भी कुछ हेल्दी खाने की सलाह देते हैं। पानी की मात्रा कम से कम 2 से 3 लीटर के बीच में प्रतिदिन रखनी चाहिए। मिनिमम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। स्लीप हाइजीन मतलब समय से सोना और समय से उठना, ये भी अत्यधिक ज़रूरी है। इसके अलावा हमें वो लक्षण पहचानने चाहिए जिससे पेशेंट को माइग्रेन होने पे आराम मिलता है, जैसे कि माथे पे या पीछे चमड़ी पे बाम लगाना, या फिर कस के पट्टी बांधना, या फिर बहुत हेडेक होने पे रेस्ट या सोने की कोशिश करना। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, माइग्रेन में हमने कई पेशेंट्स को देखा जो कहते हैं कि हमने 2 महीने का कोर्स किया और 6 महीने का कोर्स किया और उसके बाद उनका माइग्रेन ठीक हो गया। ऐसा यूजुअली नहीं देखा जाता है। माइग्रेन का हेडेक काफ़ी सालों तक किसी भी पेशेंट को परेशान करता है और धीरे धीरे आके अपने आप ही ठीक हो जाता है, बट ये यूजुअली 50 या 55 साल की उम्र आने पर ही ठीक होता है। इससे पहले स्वाभाविक रूप से माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाए ऐसा बहुत कम देखा गया है। इसलिए जब भी किसी पेशेंट को माइग्रेन या ऐसे हेडेक से अगर वह ग्रसित है तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से वह ज़रूर संपर्क करें, ताकि उसके लाइफस्टाइल और उसके माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए उसे उचित ट्रीटमेंट का लाभ दिया जा सके और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बेहतर किया जा सके। धन्यवाद।